स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम अपने YouTube चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कक्षा 12 की मैथ पढ़ानी है। कक्षा 12 में अवकलनों का अनुप्रयोग पढ़ाया जा रहा है। अवकलनों के अनुप्रयोग में आज आप लोगों को उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट पढ़ाना है, यानी अधिकतम तथा न्यूनतम पढ़ाना है, या आप ये कह सकते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ाना है। तो इसका ये लास्ट आर्टिकल है अवकलनों के अनुप्रयोग का। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा से। पहला सवाल देखो, एक्सरसाइज 6.5 का पहला सवाल देखिए। निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका पहला पार्ट है f(x) बराबर 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो ऐसे फलनों का उच्चतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए एक हम स्पेशल कंडीशन लेकर चलते हैं। अगर किसी फंक्शन में परफेक्ट स्क्वायर बना है, यानी पूर्ण वर्ग बना है, जैसे इसमें बना है, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि 2x - 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो उस पार्ट को हम लिख देंगे कि वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। उसके बाद दोनों तरफ हम वो संख्या जोड़ते हैं जिससे ये फंक्शन बनता है, यानी अगर 3 जोड़ दें तो f(x) आ जाएगा। तो हम 3 दोनों साइड में जोड़ देंगे, 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 प्लस 3। तो ये आपका बन जाएगा f(x) इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3। अगर f(x) ग्रेटर आर इक्वल टू 3 आता है तो ये फलन का निम्नतम मान होता है। तो फलन का निम्नतम मान बराबर 3। इसका निम्नतम मान बराबर 3 लिखेंगे, जबकि ये जो फैक्टर है इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। तो 2x - 1 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 1/2। तो फलन का निम्नतम मान इसमें 3 आ जाएगा। अगर f(x) का मान ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है तो फलन का मान निम्नतम होगा और वो मान हो जाएगा 3 के बराबर। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका देखिए, f(x) इक्वल 9x² प्लस 12x प्लस 2 है। अगर इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना हुआ है तो परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने का नियम होता है कि पहले x² का जो कोफिशिएंट है, यानी जो गुणांक है, उसको हम कॉमन करेंगे, 9 कॉमन करेंगे, अंदर बचेगा x² प्लस 12x/9 प्लस 2/9, 9x² प्लस ये हो जाए 3 से कैंसिल हो जाएगा 4x/3 प्लस 2/9। उसके बाद इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x² प्लस 4x/3 और प्लस इसमें आपको x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है और घटा देना है। मतलब अगर 4/3x का कोफिशिएंट 2/3 का स्क्वायर, यानी 4/9 आपको जोड़ देना है, माइनस 4/9 आपको घटा देना है, प्लस 2/9 हो जाएगा। 9 बाहर कॉमन आ जाएगा। ये पहले 3 से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 2/9 आ जाएगा। उसके बाद 9 से अंदर गुणा कर देंगे, 9x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2/9, ये कैंसिल हो जाएगा। 9x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब इसको भी इसके जैसा बना लिया, यानी परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया
तो इसमें हम ये लिखेंगे 9x+2/3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। उसके बाद जब ये बन गया तो इसमें हम वही चीज़ जोड़ते या घटाते हैं जिससे वो फंक्शन बनता है। हमको केवल ये उठाना है, जैसे हमने इसमें केवल ये लिया था परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग वाला, इसमें भी हमको ये उठाना है, उसको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 करना है। उसमें अगर कोई चीज़ जुड़ी या घटी है तो दोनों साइड में जोड़ना या घटाना है, तो -2 कर देना है दोनों साइड में, यानी 2 को घटा देना है, 2 को घटा देना है, तो इधर आ जाएगा 0 -2 आ जाएगा। ये आपका बन जाएगा फंक्शन f(x) इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2। अगर f(x) का मान ग्रेटर आर इक्वल टू -2 आता है तो फलन का मान निम्नतम होगा। तो लिखेंगे फलन का निम्नतम मान बराबर -2। उसके बाद ये भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जबकि ये जो फैक्टर है जिसका पूर्ण वर्ग बना हुआ है इसको आप 0 कर दें, तो x+2/3 का होल स्क्वायर बराबर 0, x बराबर आ जाएगा -2/3। तीसरा सवाल देखिए, f(x) इक्वल -(x−1) का होल स्क्वायर प्लस 10। ये पहले वाले जैसा सवाल है। इसमें ये जो पूर्ण वर्ग वाला है इसको लिखेंगे -(x−1) का होल स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए लेस आर इक्वल टू 0 होगा। इसमें हम वो चीज़ जोड़ते हैं जिससे ये फंक्शन बन जाए, तो हम 10 दोनों साइड में जोड़ देते हैं, -(x−1) का होल स्क्वायर प्लस 10 लेस आर इक्वल टू 0 प्लस 10। अब ये आपका फंक्शन बन जाएगा f(x) इज लेस आर इक्वल टू 10, f(x) इज लेस आर इक्वल टू 10। अगर ये f(x) का मान लेस आर इक्वल टू 10 है तो फलन का उच्चतम मान बराबर हो जाएगा आपका 10। ग्रेटर पर निम्नतम मान होता है और लेस पर उच्चतम मान होता है, जबकि ये वाला फैक्टर 0 कर देते हैं, -(x−1) का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x-1 बराबर 0, तो x बराबर 1। ये आपसे पूछा नहीं जा रहा है लेकिन पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन में कि उसकी x का मान भी ज्ञात कीजिए। तो अगर मान पूछना है तो ऐसे निकाल लेना है। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देख लीजिए, gx इक्वल x³ प्लस 1। देखिए ये तीनों क्वेश्चन में ऐसा था कि पूर्ण वर्ग बन गया था, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन गया था। ये चौथा पार्ट ऐसा है कि क्यूब लगा हुआ है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है। तो इसको आप सिंपली ऐसे करेंगे, इसको अवकलन विधि से करेंगे या इसका अवकलन कर देंगे g'(x) का मतलब हो जाएगा d/dx, x³ प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका अवकलन हो जाएगा 3x², g'(x) ये आपका 3x² आ गया। अब देखिए 3x² 0 से बड़ा होगा, 3x² 0 से बड़ा होगा। अगर ये 0 से बड़ा होगा g'(x), तब हम कहेंगे कि gx एक निरंतर वर्धमान फलन है। जब ये वर्धमान फलन होगा, पिछले क्लासों में पढ़ा है आप लोगों ने वर्धमान और ह्रासमान फलन, तो अगर ये वर्धमान फलन होगा तो ऐसी कंडीशन पर gx ना तो अधिकतम होगा ना न्यूनतम होगा, यानी इसका ना तो अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना तो इसकी न्यूनतम वैल्यू आएगी, ना तो उच्चतम मान होगा ना तो निम्नतम मान होगा। सबका मतलब एक ही है, अधिकतम लिखा हो, उच्चतम लिखा हो, उच्चिष्ट लिखा हो, सब की मीनिंग एक ही है, मैक्सिमा एंड मिनिमा।
ये मैक्सिमा हाईएस्ट वैल्यू को कहा जाता है, मिनिमा लोएस्ट वैल्यू को कहा जाता है। तो ये आपका चौथा पार्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि हो तो ज्ञात कीजिए। इसमें ये 5 पार्ट दिए गए हैं। तो पहला वाला पार्ट देखते हैं। f(x) बराबर आपको दिया गया है mod ऑफ x + 2 - 1। तो इसमें भी जैसे वहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर वाला आप लेके चलते थे, यहाँ पर हम मॉड वाला पोर्शन लेके चलेंगे। अगर मॉड लिखा हुआ है तो इसमें ये लिखेंगे mod ऑफ x + 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। अगर ये mod ऑफ x + 2 हमको पता है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। इसमें वो चीज़ बनानी है जो फंक्शन का मान है। तो -1 दोनों साइड कर देंगे, यानी 1 को माइनस कर देंगे दोनों साइड में। तो ये आ जाएगा आपका f(x) बन जाएगा f(x) इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1। अगर ये f(x) ग्रेटर होता है तो फलन का मान निम्नतम होता है। तो लिखेंगे फलन का निम्नतम मान बराबर -1। और अगर आप चाहें तो इसका मान निकाल सकते हैं, जबकि जो मॉड के अंदर है उसको 0 के बराबर कर देते हैं, केवल इतने को जो मॉड के अंदर है। तो x बराबर -2, x का मान भी निकाल के बताते जा रहे हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। ये पहला वाला क्वेश्चन था। इसका दूसरा देखिए, gx इक्वल -mod ऑफ x + 1 + 3। तो आपको ये लिखना है -mod ऑफ x + 1 इज लेस आर इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसमें। अब इसमें 3 दोनों साइड जोड़ देंगे, -x + 1 का mod + 3 लेस आर इक्वल टू 0 + 3 हो जाएगा। ये आपका gx बन जाएगा, यानी फंक्शन बन जाएगा लेस आर इक्वल टू 3। ये ग्रेटर पर निम्नतम होता है, लेस पर उच्चतम होता है। तो उच्चतम मान फलन का उच्चतम मान बराबर आपका 3 आ जाएगा, जो वैल्यू लिखी हुई है। उसके बाद जबकि ये जो मॉड के अंदर है उसको 0 कर देंगे, x + 1 बराबर 0, x बराबर -1। तीसरा सवाल देखिए, hx बराबर ये आपको दिया गया है hx बराबर sin 2x + 5। इसमें साइंटिफिक की कंडीशन लगाएंगे। साइन की कंडीशन ये होती है, sin x का जो मान है वो -1 से 1 के बीच में होता है। तो हम ये लिखेंगे, हम जानते हैं कि sin 2x, sin x हो चाहे sin 2x हो चाहे sin 4x हो, इससे मतलब नहीं है। sin 2x लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ये होता है क्लोज्ड इंटरवल, जो इसकी रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 होती है sin x की। x की जगह कुछ भी हो सकता है, चाहे sin 2x हो चाहे sin 4x हो, उससे आपको मतलब नहीं। अब आपको फंक्शन बनाना है, यहाँ पर hx बनाना है, तो 5 दोनों साइड में जोड़ देंगे। इनइक्वालिटी का रूल होता है, रैखिक समीकरणों का रूल होता है। तो रैखिक समीकरण 11th क्लास में जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो 11th क्लास की वीडियो देख लें, ताकि रैखिक समीकरण क्लियर हो जाए आप लोगों की। तो रैखिक समीकरण में क्या होता है, आपको जैसे कोई चीज़ जोड़नी है, 5 हमको जोड़ना है तो तीनों में जोड़ा जाएगा। ये sin 2x + 5 तीनों में जोड़ा जाएगा 1 + 5। 5 क्यों जोड़ना है, क्योंकि 5 की ही ज़रूरत है, तभी ये फंक्शन बनेगा। 5 में 1 जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा फंक्शन hx, और ये आ जाएगा 6। इसमें ये न्यूनतम मान होगा क्योंकि hx बड़ा है 4 से, और ये अधिकतम मान होगा। तो लिखेंगे उच्चतम मान
बराबर 6 और निम्नतम मान बराबर 4। उसके बाद इसी का फोर्थ नंबर देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह है, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3। मॉड के अंदर लिखा हो या बिना मॉड के अंदर लिखा हो, इसमें भी वही रूल अपनाएंगे कि साइन 4x लाइज बिटवीन -1 एंड +1। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर 3 लाना है प्लस का, तो तीनों में प्लस कर देंगे 3, -1 + 3 लेस आर इक्वल टू साइन 4x + 3 लेस आर इक्वल टू 1 + 3। तो ये हो जाएगा 2 मॉड ऑफ, ये आ जाएगा साइन 4x + 3 लेस देन आर इक्वल टू 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए मॉड लिखा हुआ है, तो मॉड पूरे का ले लीजिए। मॉड लेने पर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो काम एक में होना है वही काम सब में होना है। जैसे हमने 3 तीनों में जोड़ा तो इसमें भी जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ेगा। मॉड अब आपको चाहिए तो मॉड तीनों में लगेगा। मॉड ऑफ 2 लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 4x + 3 लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ 4 हो जाएगा। 2 का मॉड 2 ही रहेगा और ये आपका फंक्शन बन जाएगा, ये f(x) के बराबर है, और 4 का मॉड 4 ही रहेगा। तो इसका उच्चतम मान 4 हो जाएगा, निम्नतम मान 2 हो जाएगा। तो निम्नतम मान बराबर 2, उच्चतम मान बराबर हो जाएगा 4। उसके बाद लास्ट वाला देख लीजिए, hx बराबर आपको दिया है x + 1, जबकि x -1 से 1 के बीच में। तो देखिए ना तो इसका पूर्ण वर्ग बन सकता है, ना तो इसमें कुछ हो सकता है। x का मान -1 से 1 के बीच में, तो -1 से 1 के बीच में, तो आप इसको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि -1 और 1 के बीच में। एच एक्स को आप लिख सकते हैं ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी इसको आप लिख सकते हैं ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं, एक तो डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं, h' निकाल लें, h' आपका 1 हो जाएगा, अवकलन कर दिया। अब देखो 1 जो है वो पॉजिटिव है, तो 1 को लिख देंगे जो कि h' इज़ ग्रेटर दैन 0। जब ये ग्रेटर दैन 0 आ गया तो फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान फलन है। अगर निरंतर वर्धमान है तो ऐसी कंडीशन पर फलन ना तो उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ठ होगा, यानी ना उच्चतम मान होगा ना ही निम्नतम मान होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान यदि हों तो ज्ञात करना है। और इसमें से 8 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट लेकर चलते हैं, f(x) बराबर x²। ये जितने सवाल हैं वो द्वितीय अवकलन के प्रयोग से हल किए जाएंगे। इसमें आपको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, यही इसका मेन रूल है। मैक्सिमा और मिनिमा का यही मेन रूल है। बाकी जितने हमने सवाल बताए वो सिंगल फंक्शन के लिए थे या परफेक्ट स्क्वायर के लिए थे। ये जितने सवाल हैं वो आपको द्वितीय अवकलन के प्रयोग से निकालने पड़ेंगे। जैसे आपका f(x) दिया है x², तो f(x) दिया हो, gx दिया हो, hx दिया हो, इससे आपको मतलब नहीं है। आप सबको मान लेंगे y बराबर मान लेंगे x²। उसके बाद dy/dx निकालेंगे, इससे आपको आसानी रहेगी, ये आ जाएगा 2x। फिर आपको dy/dx का जो भी मान आना है उसको 0 कर देना है,
मतलब आपको लिखना है dy बाई डी एक्स इक्वल 0, या आप ये कह सकते हैं 2x बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से 0 आ जाएगा। जब x 0 आ जाएगा तो इसका द्वितीय अवकलन निकालेंगे, मतलब d2y अपान dx2 निकालेंगे, तो देखिए दोबारा अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये देखते हैं, इसमें x तो है नहीं, अगर x होता तो x का मान रखते, x इसमें है ही नहीं, और 2 कैसा मान है, 0 से बड़ा है। तो d2y अपान dx2 का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो फलन लिखेंगे, फलन स्थानीय निम्नतम है। ये इसका रिजल्ट आएगा, ये इसका हल आएगा। दूसरा सवाल देखिए, आपका gx दिया गया है, मैंने बताया gx दिया हो hx दिया हो, सबको आपको y मान लेना है। माना y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x, उसके बाद इसका अवकलन करना है dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। फिर ये जो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा, इसको 0 के बराबर करना है, 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0, 3x स्क्वायर इक्वल 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 1 आ गया, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1, यानी x के आपके 2 मान आ गए, एक प्लस 1 एक माइनस 1। उसके बाद इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा d2y अपान dx2, तो ये आ जाएगा 6x। उसके बाद d2y अपान dx2 की दोनों कंडीशन निकालते हैं, d2y अपान dx2 जब x बराबर 1 है, x के जितने भी मान होते हैं इसमें रखे जाते हैं, जब x बराबर आप 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा प्लस का, और d2y अपान dx2 जब x बराबर -1 रखेंगे तो -6 आएगा। पॉजिटिव पर फलन निम्नतम होता है और निगेटिव पर फलन उच्चतम होता है, तो इस पर लिख देंगे, इस पर स्थानीय निम्नतम होगा, ये स्थानीय निम्नतम मान होगा, इस पर हो जाएगा स्थानीय उच्चतम, क्योंकि निगेटिव आ रही वैल्यू, स्थानीय निम्नतम स्थानीय उच्चतम। अगर ये आपसे पूछा जाए किस पॉइंट पर होगा, तो इसका आप फाइनल आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, x बराबर 1 पर फलन स्थानीय निम्नतम है, x बराबर माइनस पर फलन स्थानीय उच्चतम है। फिर हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल ये है, और मैंने बताया कि कुछ भी लिखा हो आपको y लेट कर लेना, इसमें आपको आसानी रहेगी। y बराबर हमने लिख दिया साइन x प्लस कॉज x, उसके बाद इसका अवकलन किया dy बाई डी एक्स बराबर साइन का हो जाएगा कॉज x, कॉज का हो जाएगा माइनस साइन x, उसके बाद इसको 0 के बराबर किया, ये जो dy बाई डी एक्स आया है, तो कॉज x माइनस साइन x बराबर 0 आ जाएगा। तो कॉज x माइनस साइन x बराबर 0 आ गया, तो कॉज x बराबर साइन x। इसका मतलब है कि कॉज x से भाग दे दो तो ये आ जाएगा साइन x अपान कॉज x, ये tan x आ जाएगा 1 इक्वल tan x, तो x बराबर हो जाएगा पाई बाई 4, क्योंकि tan में 1 जो मान होता है वो 45 अंश का होता है, तो x बराबर आ गया पाई बाई 4। उसके बाद इसका दोबारा अवकलन करते हैं, d2y अपान dx2 निकालते हैं, इसी का दोबारा होना है क्योंकि इसका अवकलन किया एक बार तो ये आया, अब इसका करेंगे दोबारा, तो अगला मान आएगा कॉज x का हो जाएगा माइनस साइन x, और साइन x का हो जाएगा कॉज x। फिर जब d2y अपान dx2 आ जाता है तो आपको x बराबर पाई बाई 4, जो भी x के मान होते हैं उन सब में इसके मान निकाले जाते हैं। x का मान रख दीजिए इसमें, माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉज
पाई/4 बराबर -1/√2 -1/√2 -2/√2 -√2 आया। d2i/dx2 का मान आ रहा है -√2। इसका मतलब ये हो गया कि आपको माइनस में आ रहा है तो लिखेंगे x बराबर पाई/4 पर फलन स्थानीय उच्चतम है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। उसके बाद आपको एक कंडीशन भी ध्यान रखनी है, 0 से पाई/2 के बीच में होना चाहिए। जो x का मान है इसमें लिखा था 0 से पाई/2 के बीच में होना चाहिए। तो जो हमने x का मान निकाला है क्या ऐसा है, ये भी आपको चेक करते जाना है। x का मान पाई/4 इनके बीच में है, ये भी आपको वेरीफाई करते जाना है। अब इसका चौथा पार्ट देखिए, f(x) बराबर sin x माइनस कॉज x, जबकि x का मान 0 और 2 पाई के बीच में। ये कंडीशन दी गई है। तो मैंने बताया इसको हम y मान लेते हैं, y बराबर sin x माइनस कॉज x। उसके बाद अवकलन करते हैं, dy/dx बराबर साइन का हो जाएगा cos x का होगा माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये जो dy/dx आ जाता है इसको 0 के बराबर करते हैं, cos x प्लस sin x बराबर 0 करते हैं, तो cos x बराबर माइनस sin x, तो 1 इक्वल cos x से भाग दे दिया, sin x अपान cos x, ये आ जाएगा 1 इक्वल माइनस tan x, यानी tan x बराबर -1 आ जाएगा। अब आपको ये देखना है x के कितने मान निकालने, 0 और 2 पाई के बीच में निकालने। तो tan निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, tan x इक्वल ये हो जाएगा माइनस tan पाई/4, क्योंकि हमको इतने का मान पता है, 1 का, माइनस का नहीं पता है, माइनस आपको हटाना है। तो आपको लिखना है tan x इक्वल tan पाई माइनस पाई/4। एक सेकेंड ये क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में A S T C, क्योंकि tan इन दोनों में पॉजिटिव होता है, इन दोनों में निगेटिव होता है। क्योंकि निगेटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के लिए पाई में पाई/4 घटना चाहिए, और इसमें होने के लिए 2 पाई में पाई/4 घटना चाहिए। तो एंड यहाँ पर लिख देंगे या कॉमा लगा देंगे, tan 2 पाई माइनस पाई/4, तो tan x बराबर ये आ जाएगा tan 3 पाई/4 कॉमा tan 7 पाई/4, यानी x के आपके दो मान आएंगे, 3 पाई/4 कॉमा 7 पाई/4। क्योंकि यहाँ पर रेंज को देख के काम करना है, 0 से 2 पाई के बीच में आपको जितने मान पॉसिबल हैं वो उतने निकाल लेने। इसमें 2 मान पॉसिबल थे, दोनों निकाल लिए। फिर इसका दोबारा अवकलन करना है। दोबारा अवकलन किसका होना है, इसका होगा। तो d2y/dx2 ये आ जाएगा माइनस का sin x प्लस का cos x। उसके बाद d2y/dx2 हर पॉइंट पर निकालना है, d2y/dx2 जब x बराबर 3 पाई/4 है, x की जगह 3 पाई/4, तो माइनस साइन 3 पाई/4 प्लस कॉस 3 पाई/4। 3 पाई/4 का मतलब है कि साइन 135 का मान, ये हो जाएगा साइन 135 का मान पाई प्लस पाई/4 लिखेंगे, प्लस कॉस पाई माइनस पाई/4 लिखेंगे, इसको पाई माइनस पाई/4 लिखेंगे। साइन 180 माइनस थीटा है तो साइन थीटा होता है साइन पाई/4, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस पाई/4। तो आ जाएगा -1/√2 -1/√2 -2/√2 -√2 आ जाएगा।
तो जब x बराबर 3π/4 है तब ये निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव आ रहा है तो आपको आंसर में लिखना है x बराबर 3π/4 पर फलन स्थानीय निगेटिव पर उच्चतम होता है, उच्चतम है। ये पहला आंसर हो गया। उसके बाद आपको रखना है 7π/4 d2i/dx2 x बराबर 7π/4 रखना है, तो माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4, इसको आपको लिखना है माइनस साइन 2π - π/4 प्लस कास 2π - π/4। साइन 360 माइनस थीटा, लास्ट क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा यानी साइन π/4 हो जाएगा, और कॉस पॉजिटिव होता है तो हो जाएगा कॉस π/4, तो ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल 2/√2 इक्वल प्लस का √2 आ जाएगा। ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसको लिखेंगे x बराबर 7π/4 पर फलन स्थानीय निम्नतम है। ये आपके दो आंसर आ जाएंगे। 5 नंबर सवाल देखिए, ये 5 नंबर लिखा हुआ है, इसको हम y मान लेंगे, f(x) को y बराबर x³ - 6x² प्लस 9x प्लस 15। उसके बाद इसको अवकलन कर देंगे dy/dx इक्वल 3x² - 12x प्लस 9। फिर तरीका होता है कि dy/dx का जो मान आता है उसको हम 0 के बराबर कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे यानी 3 कॉमन कर लेंगे या 3 का भाग दे देंगे, x² - 4x प्लस 3 इक्वल 0, x² - 4x प्लस 3 इक्वल 0, फैक्टर कर लेंगे x² - 3x - x प्लस 3 इक्वल 0, x कॉमन x - 3 - 1 x - 3 इक्वल 0, तो x - 3 एंड x - 1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 1 और 3, दो मान आ गए। उसके बाद इसका दोबारा अवकलन कर लेते हैं, d2i/dx2 निकाल लेते हैं, dy/dx का दोबारा करेंगे तो d2i/dx2 आएगा, ये आ जाएगा 6x - 12 आएगा। अब दोनों मानों पर d2i/dx2 निकाल लेते हैं, d2i/dx2 एट x इक्वल 1 पहले रख दिया जाए तो 6 × 1 - 12, ये आ जाएगा 6 - 12 इक्वल -6, तो ये निगेटिव मान आ रहा है, तो x बराबर 1 पर लिखेंगे, x बराबर 1 पर फलन स्थानीय उच्चतम है क्योंकि निगेटिव मान है। उसके बाद दूसरा मान रखा जाए d2i/dx2 एट x इक्वल 3, 6 × 3 = 18 - 12, ये प्लस का 6 आ जाएगा तो इसको लिखेंगे x बराबर 3 पर फलन, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो स्थानीय निम्नतम है। अगला सवाल देखिए इसका 6 नंबर। 6 नंबर gx करके दिया है, तो gx दिया हो चाहे hx दिया हो सबको हम y मान के कर रहे हैं, ये आसानी रहेगी। y इक्वल x/2 प्लस 2/x। उसके बाद dy/dx निकाल लेते हैं, तो dy/dx हो जाएगा x/2 का अवकलन 1/2, 2/x का -2/x²। उसके बाद इसको 0 कर दिया जाता है, dy/dx को, इसको 0 कर दिया तो 1/2 इक्वल 2/x², x² इक्वल 4, तो x बराबर +-2 आ गया। उसके बाद इसका दोबारा अवकलन कर देंगे, d2y/dx2 निकालेंगे, इसका 0 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4/x²,
एक्स क्यूब d2i/dx2 के दो मान आएंगे, d2i/dx2 जब x बराबर प्लस का 2 रखेंगे तो 4/2 का क्यूब, ये आ जाएगा 4/8 यानी 1/2 आ जाएगा। उसके बाद d2i/dx2 जब x बराबर -2, 4/-2 का क्यूब, 4/-8 -1/2 आएगा। जब प्लस 1/2 आया है तो इस पर निम्नतम होगा और माइनस वाले पर उच्चतम होगा। स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम होगा। इसी तरह ये देख लीजिए 7 नंबर, gx इक्वल 1/x² + 2। उसके बाद इसको हम y मानेंगे, y बराबर 1/x² + 2। इसका अवकलन करेंगे dy/dx, इसका हो जाएगा, हर और अंश लगाएंगे तो -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। फिर इसको 0 के बराबर किया जाएगा, तो x बराबर आपका 0 आ जाएगा, x 0 आ जाएगा। फिर दोबारा अवकलन करेंगे d2i/dx2, हर और अंश लग जाएगा तो हर इंटू अंश का अवकलन -2 माइनस हर अंश इंटू हर का अवकलन, वो 0 हो जाएगा क्योंकि x का मान 0 आ रहा है, अपॉन हर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पावर पहले से कट जाएंगी, तो d2i/dx2 इक्वल -2/x² + 2 की घात 2, ये 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी इससे। अब यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो d2i/dx2 जब x बराबर 0 रखा जाएगा तो -2/2 का स्क्वायर, -2/4 -1/2। निगेटिव मान आ रहा है, निगेटिव पर उच्चतम होगा, यानी x बराबर 0 पर फलन का मान स्थानीय उच्चतम होगा। इसी तरह आप 8 नंबर भी कर सकते हैं। चौथा सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। तो पहला नंबर है f(x) बराबर e⁻x, उसके बाद इसका अवकलन कर देंगे f'(x) बराबर e⁻x, और e⁻x इज ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x बिलोंग टू रियल नंबर के लिए e⁻x का मान 0 से बड़ा होता है, और जब e⁻x का मान 0 से बड़ा होगा यानी f'(x) का मान 0 से बड़ा होता है तो फलन ना ही उच्चतम होगा ना ही निम्नतम होगा। ये इसकी कंडीशन होती है, क्योंकि ये निरंतर वर्धमान फलन हो जाता है, इसलिए ना तो एक मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। दूसरा सवाल देख लीजिए, gx बराबर दिया है log x, इसका अवकलन कर देंगे g'(x) बराबर 1/x, 1/x भी 0 से बड़ा होगा फॉर x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर के लिए। अगर g'(x) 0 से बड़ा है तो ये निरंतर वर्धमान फलन होगा, या आप सीधे ही ये लिख देंगे ना तो उच्चतम मान है ना निम्नतम मान, ना ही उच्चतम है ना निम्नतम। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, hx बराबर लिखा हुआ है तो इसको हम h'(x) निकालेंगे 3x² + 2x + 1। फिर h'(x) को आपको 0 से बड़ा प्रूफ करना है, तो इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, 3 कॉमन करना पड़ेगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 1/3। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या होता है, यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। यक्स का गुणांक है 2/3, इसका आधा 1/3, इसका स्क्वायर 1/9, जोड़ दिया 1/9, घटा दिया प्लस 1/3। ये आपका आ गया यक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इनको जोड़ेंगे घटाएंगे 1/3 में 9 एलसीएम आ जाएगा, तो 9 एलसीएम आ जाएगा, तो ये होगा -1 प्लस 3 3 9, इस तरह से होगा 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9 आ जाएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2/9, ये आ गया 3x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3। अब आप ये देख रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है और इसमें ये जुड़ा हुआ है 2/3, तो इसका मतलब पूरे का हो गया h डैश x इज ग्रेटर देन 0। जब h डैश x इज ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, फलन निरंतर वर्धमान फलन होगा, वर्धमान फलन है। आप ये चाहे लिखना चाहें तो लिख दें, और या डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि अतः फलन ना तो उच्चतम है ना ही निम्नतम। प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। पहला सवाल दिया है f(x) बराबर x³ दिया है, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2 से 2। सबसे पहले f डैश x निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 3x²। जितना आता है उसको 0 के बराबर कर देते हैं, 3x² को 0 कर दिया तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। उसके बाद ये जो आपका f(x) है इससे 3 मान निकालते हैं। पहले f0 निकालते हैं, f0 आपका 0 हो जाएगा। फिर f-2 निकालते हैं, f-2 आ जाएगा -2 का क्यूब। ये वाला मान x की जगह एक बार ये रखते हैं 0, जो मान निकल के आता है f0 आ जाएगा। उसके बाद एक बार ये मान रखते हैं x की जगह तो f-2 आ जाएगा -8। फिर एक बार प्लस का 2 रखते हैं ये वाला मान, तो आ जाएगा 2 का क्यूब मतलब 8 आ जाएगा। तो आपको आंसर में लिखना है कि निरपेक्ष न्यूनतम मान, क्योंकि इनमें सबसे छोटा मान -8 है और सबसे बड़ा मान +8 है, तो निरपेक्ष न्यूनतम मान x बराबर -2 पर 8 है। तो ये आपका है निरपेक्ष न्यूनतम मान है, और ये निरपेक्ष अधिकतम मान। निरपेक्ष न्यूनतम, इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा वो न्यूनतम होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो अधिकतम होगा। एक सवाल और इसका देख लीजिए, f(x) बराबर लिखा है sin x प्लस cos x और x बिलोंग्स टू 0 to π। अब इसका अवकलन करते हैं, f डैश x बराबर cos x माइनस sin x। उसके बाद इसको 0 के बराबर करते हैं, जो f डैश x आ जाता है, इसको 0 कर दिया तो cos x बराबर sin x आएगा। 0 करने से यहाँ पर cos x का भाग दे दिया, x का मान आ जाएगा π/4। ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो x का मान निकालने के बाद ये f(x) में एक बार x की जगह ये रखते हैं, एक बार ये रखते हैं, एक बार ये रखते हैं। तो पहले f π/4 रख दिया तो sin π/4 प्लस cos π/4, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल 2/√2 इक्वल √2। उसके बाद फिर f0 रखते हैं, f0 में sin 0 प्लस cos 0, इसका मान 0 और इसका मान 1, ये 1 हो जाएगा। फिर f पाई रखते हैं,
साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई 0, कॉस पाई -1 हो जाएगा, तो एफ पाई का मान -1 हो जाएगा। इन तीनों में सबसे छोटा मान ये है, तो ये आपका निरपेक्ष न्यूनतम मान है, और जो सबसे बड़ा मान है इन तीनों में, ये निरपेक्ष अधिकतम मान। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी तीसरा और चौथा आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आज आप लोगों को एक्सरसाइज 6.5 में 1 नंबर से 5 नंबर तक के क्वेश्चन बता दिए, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू।